कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ जो सागरीय धाराएं चलेगा ऊपरी सतह में, ठीक है, जो कम गहरा वाला क्षेत्र होता है उस कम गहरा वाला क्षेत्र में क्या होता है, बहने की जो गति हो जाती है कम हो जाती है। ठीक है, क्यों हो जाती है? क्योंकि इसके साथ में जमीनी सतह के साथ में क्या करना पड़ता है, उस धारा को सभी घर्षण करना पड़ता है, और उस घर्षण करने के कारण से क्या जाता है, यहाँ पे उसकी गति चेंज हो जाती है, बदलाव आ जाता है। जबकि यहाँ ऊपरी सतह से गति करने के कारण से, प्रवाह होने के कारण से इसमें किसी भी तरह से रुकावटें पैदा नहीं होती है, घर्षण की क्रिया नहीं होता, जिससे तीव्र रफ्तार से गति करते हैं। अर्थात जल की गहराई भी क्या करता है, डिपेंड करता है सागरीय जलधाराओं को उत्पन्न करने में। नेक्स्ट कारक है मौसमी परिवर्तन। ये मौसमी परिवर्तन क्या होता है कि कभी कभी नाम सुनेंगे, नाम क्या एक्चुअल में है भी कि हमारे हिंद महासागर में, विशेष रूप से दूसरे महासागरों की बात नहीं करेंगे। ठीक है, हिंद महासागर में क्या होता है कि 6 महीना, ठीक है, 6 महीना जो है वो साउथ वेस्ट, पश्चिम दक्षिण पश्चिम से धाराएं, ठीक है, समुद्र की धाराएं किधर प्रवाहित होती है, उत्तर नॉर्थ ईस्ट की ओर प्रवाहित होती है, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, और 6 महीना फिर रिटर्निंग होता है। ये किस वजह से होता है? ये 6 महीना का जो डिफरेंट दिखाता है वो किस मौसमी परिवर्तन की वजह से होता है। ये मौसमी परिवर्तन का क्या रीजन है? सबसे मुख्य कारक कोई अगर है तो क्या है हमारा मौसमी परिवर्तन का? वो सबसे मुख्य कारक है वो होता है हमारा, दो चीजें देखने के लिए मिलेगा, एक उष्ण कटिबंध और एक शीतोष्ण शीत कटिबंध। दूसरा चीज देखने के लिए जो मिलेगा हमको, सूर्य के उत्तरायण होना और दक्षिणायन होना, जो हम लोग के पीछे 6th क्लास का ये टॉपिक्स था, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, विषुवत रेखा से उत्तर में 23.5 डिग्री और दक्षिण में 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क है, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर है। ठीक है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। तो जब भी जून में हम लोग सबको जानते हैं, ठीक है, कि जून के महीने में 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर उत्तरायण हो जाता है, अर्थात उसके ऊपर लंबवत पड़ने लगता है। 21 जून से यहाँ जब लंबवत पड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, तापमान अधिक होगा कि कम होगा? कर्क रेखा पर तापमान अधिक हो जाएगा, और जहाँ तापमान अधिक होगा वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी जो बता चुके हैं कि हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, अधिक तापमान होना दाब कम होना, तो यहाँ लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाएगा। तापमान उस समय अधिक है, किस महीने की बात कर रहे हैं, जून के महीने की। ठीक है, जब ये अभी किस समय है, सूर्य उत्तरायण की ओर है, जब सूर्य दक्षिणायन हो जाएगा। अब इस स्थिति में क्या होगा, सूर्य उत्तरायण है तो यहाँ लो प्रेशर है, तो उस स्थिति में यहाँ सूर्य लंबवत बढ़ रहा नहीं बल्कि तिरछा पड़ रहा है मकर क्षेत्र में, तो यहाँ की जो जलधाराएं हैं इधर गति करने लगेंगे। यही चीज जो साउथ वेस्ट से जो है नॉर्थ ईस्ट की ओर गति करते रहते हैं, 6 महीने तक लगातार प्रवाहित होते रहता है, यही कारणों से प्रवाहित होते रहता है, उत्तरायण होने के कारण से और दक्षिणायन होने के कारण से। फिर 6 महीने के बाद पता चलेगा कि 22 दिसंबर को सूर्य किसके ऊपर लंबवत पड़ेगा, तो मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगा। जब मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगा मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा। हाई टेम्परेचर मीन्स मकर रेखा पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर का क्षेत्र, और यहाँ उस समय हाई प्रेशर का क्षेत्र हो जाएगा। इस स्थिति में यहाँ की जो जलधारा है इधर गति करने लगेगा मकर रेखा की ओर, अर्थात फिर वही 6 महीने के बाद दिसंबर से लेकर के जून तक आपका नॉर्थ ईस्ट से उत्तर पूर्व से जलधाराएं किधर गति करेगा, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम की ओर, और जून से लेकर के दिसंबर तक जलधाराएं गति करेगा साउथ वेस्ट अर्थात दक्षिण पश्चिम से नॉर्थ ईस्ट की ओर प्रवाहित होगा। इस प्रकार से मौसमी परिवर्तन के कारण से भी जलधाराएं उत्पन्न होता है। ये था आज का हमारा महासागरीय जलधाराओं का उत्पन्न होने के फैक्टर, उसके मुख्य रीजन। अब हम लोग पढ़ेंगे जलधाराओं के प्रकार, जो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं गर्म जलधारा और एक होता है ठंडी जलधारा। और ये गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराओं को हिंद महासागर में अलग पढ़ेंगे, किस नाम से जाना जाता है, कौन कौन रूप में प्रवाहित होता है, किधर से किधर रोटेट करता है, कौन गर्म है कौन ठंडा है, किस महासागर की कौन सी जलधारा है। जहां सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव लेवल का, वो यहीं से पूछा जाता है जलधारा में। ठीक है, अटलांटिक महासागर की कौन सी जलधारा है, नाम अगर दे देगा, गिनी की धारा, ठीक है, फ्लोरिडा की धारा, मैक्सिको की धारा, इरमिंजर की धारा, अगर नाम दे दिया जाएगा, ठीक है, तो वहां पे कंफ्यूज करेंगे कि किस महासागर की जलधारा, वहां वही पूछता है। ठीक है, तो उसके बारे में फिर हम लोग गर्म और ठंडी के बारे में, और साथ साथ में अटलांटिक महासागर में बहने वाली जलधाराओं, उसमें भी 2 पार्ट्स बांटेंगे, एक उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, एक दक्षिणी अटलांटिक की जलधाराएं।
फिर प्रशांत महासागर की उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत की जलधाराएं, और लास्ट में फिर हिंद महासागर की जलधाराएं। अन्य 2 क्लासेज और होंगे, जिसमें एक स्पेशल क्लास अटलांटिक महासागर का और लास्ट क्लास में हिंद का और प्रशांत का हम लोग पूरी तरह समाप्त करेंगे इस पूरे चैप्टर को 2 क्लासेज में। धन्यवाद।